नमस्कार साथियों, 2024 में आप सभी साथियों का धन्यवाद। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन क्रिकेट, बी ऑप्शन हॉकी, सी ऑप्शन बास्केटबॉल, डी ऑप्शन फुटबॉल से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन हॉकी से संबंधित है। हाल ही में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन दीपिका पादुकोण, बी ऑप्शन अमृता राय चंद्र, सी ऑप्शन आलिया भट्ट, डी ऑप्शन पंकज त्रिपाठी। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन अमृता राय चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे किस जल डमरू मध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है? ए ऑप्शन बाब अल मंदेब, बी ऑप्शन हरमुज जल डमरू मध्य, सी ऑप्शन बास जल डमरू मध्य, डी ऑप्शन जोहर जल डमरू मध्य। इसका सही जवाब होगा बी ए ऑप्शन बाब अल मंदेब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड और वेस्ट मिडलैंड के कुछ हिस्सों में हाल ही में देखे गए इंद्रधनुषीय बादलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए ऑप्शन नेक्रियस बादल, बी ऑप्शन सिरस बादल, सी ऑप्शन स्ट्रेटस बादल, डी ऑप्शन क्यूम्यूलस बादल। ए इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन नेक्रियस बादल। तलाही और नासिर क्रूज मिसाइलों का हाल ही में किस देश द्वारा अनावरण किया गया? ए ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन तुर्की, सी ऑप्शन ईरान, डी ऑप्शन इराक। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे वनडे सीरीज के प्रभाव क्षेत्र से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन के एल राहुल, बी ऑप्शन शुभमन गिल, सी ऑप्शन साई सुदर्शन, डी ऑप्शन मोहम्मद शमी। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन साई सुदर्शन को। अगला प्रश्न है। फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ए ऑप्शन वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी ऑप्शन आयुष मंत्रालय, डी ऑप्शन भारी उद्योग मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। केंद्र सरकार किस वस्तु के निर्यात पर कर छूट लाभ को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है, जिसे 2022 के मध्य में प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया था? ए ऑप्शन चीनी, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन दूध उत्पाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन चीनी को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया था। हाल ही में किस खिलाड़ी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता? ए ऑप्शन डोमाराजू गुकेश, बी ऑप्शन रमेश बाबू प्रगनानंदन, सी ऑप्शन विदित विदित संतोष गुजराती, डी ऑप्शन संदीपन चंदा। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन डोमाराजू गुकेश। अगला प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन दो जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है प्रयागराज और आगरा, बी ऑप्शन आगरा और मथुरा, सी ऑप्शन प्रयागराज और वाराणसी, डी ऑप्शन वाराणसी और श्रावस्ती है। इसका सही जवाब होगा प्रयागराज और वाराणसी के मध्य। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य से शुरू की गई? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन उत्तराखंड से शुरू किया गया है। नामदाफा उड़न गिलहरी जो हाल ही में खबरों में थी, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय प्रजाति है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त हुई? ए कैम्बोगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
सी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संगठन ओपेक का सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन कांगो, बी ऑप्शन गैबान, सी ऑप्शन नाइजीरिया, डी ऑप्शन कतर। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन कतर इसका सदस्य नहीं है। चर्च ऑफ एपिफेनी, जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया है, किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन केरल। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन हरियाणा में। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन गुजरात। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन केरल सबसे पसंदीदा राज्य है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं अपने साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर अवश्य कर लें। धन्यवाद साथियों। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका क्षेत्र में पहली बार किस बीमारी का पता लगाया है? ए ऑप्शन एवियन फ्लू, बी ऑप्शन एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन पैर और मुंह की बीमारी, डी ऑप्शन ब्लू टंग वायरस। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन एवियन फ्लू। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया भर के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो हाल ही में लाल सागर में हमलों के कारण बाधित हो गया है? ए ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 12%, सी ऑप्शन 17%, डी ऑप्शन 22%। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 12% का आयात बाधित होता है। पेंटोइया टैगोरी क्या है जो हाल ही में खबरों में थी? ए ऑप्शन मछली, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन कछुआ, डी ऑप्शन प्राइमेट। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन बैक्टीरिया थी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय में भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया है? ए ऑप्शन कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय, डी ऑप्शन वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का मुख्य राज्य भागीदार है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन हरियाणा। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीती है? ए ऑप्शन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं, उस कार्बन टैक्स का नाम क्या है जिसे ब्रिटेन 2027 से स्टील और एल्युमिनियम जैसी सामग्रियों के आयात पर लागू करने की योजना बना रहा है? ए ऑप्शन कार्बन सीमा कर सीबीटी, बी ऑप्शन कार्बन सीमा समायोजन तंत्र सीबीएम, सी ऑप्शन वैश्विक उत्सर्जन आयात लेवी, डी ऑप्शन सीमा पर पार कार्बन अधिभार। इसका सही जवाब होगा कार्बन सीमा कर सीबीटी। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा किसको हराकर विजयी हुआ है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन गुजरात। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन राजस्थान को हराकर विजयी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ए ऑप्शन स्वीडन, बी ऑप्शन फिनलैंड, सी ऑप्शन नॉर्वे, डी ऑप्शन एस्टोनिया। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन फिनलैंड को।
आलू की उस बीमारी का क्या नाम है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया है? ए ऑप्शन डाउनी मिल्ड्यू, बी ऑप्शन लेट ब्लाइंड, सी ऑप्शन पाउडरी मिल्ड्यू, डी ऑप्शन वर्टिसिलियम बिल्ट। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन लेट ब्लाइट। अगला प्रश्न है, किसके आगामी संस्करण का शीर्षक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है? ए ऑप्शन एडमिरल करमवीर सिंह, बी ऑप्शन एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, सी जनरल एम एम नरवे, डी ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन जनरल एम एम नरवे। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन भारत। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन भारत को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? ए ऑप्शन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी ऑप्शन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी ऑप्शन खान मंत्रालय, डी ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन खान मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास कार्यक्रम NICP के तहत कितने गलियारे विकसित किए जा रहे हैं? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 15। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 11 गलियारे। कौन सा राज्य काकरा परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का घर है जिसने हाल ही में महत्वपूर्णता हासिल की है, जो नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत को दर्शाता है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन गुजरात। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा एनसेलाइडस पर हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की, जो जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु है। ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन शनि। अगला, गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन भूटान, डी ऑप्शन भारत सिक्किम। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन भूटान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC दिए गए देश में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगा? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन अजरबैजान, डी ऑप्शन उज्बेकिस्तान। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन उज्बेकिस्तान से नहीं होकर गुजरेगा। शब्द JN1 और पिरोला जो हाल ही में खबरों में बन रहे थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास, बी जलवायु परिवर्तन पहल, सी कोविड-19, डी मलेरिया। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन कोविड-19 से संबंधित है। हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI भारत में कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन शुरू करने के लिए खबरों में था। भारतीय कपास निगम CCI का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन सूरत। इसका सही जवाब होगा मुंबई, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, स्वरवेद महामंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है का हाल ही में उद्घाटन किया गया, यह किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन उज्जैन, डी ऑप्शन जयपुर। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन वाराणसी में स्थित है। पार्थेनॉन मूर्तियां किस देश की प्राचीन पत्थर की मूर्तियां हैं? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन ग्रीस, सी ऑप्शन तुर्की, डी ऑप्शन भारत। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन ग्रीस। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता
के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया? ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन झारखंड। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन कर्नाटक के सहयोग से। आईयूसीएन ने किस महाद्वीप में संकटग्रस्त परागण समूहों के लिए 3 कार्य योजनाएं विकसित की है? ए ऑप्शन यूरोप, बी ऑप्शन एशिया, सी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, डी ऑप्शन अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन यूरोप में। यूथिथास पंडितार, जिनकी प्रतिमा का हाल ही में चेन्नई में अनावरण किया गया था, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन उन्होंने 1891 में द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना की। बी उन्होंने द्रविड़ पांडियन नामक पत्रिका शुरू की। सी वह एक वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। डी उपरोक्त सभी कथन सही है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में इजरायल और गाजा पर निगरानी विमान के रूप में शैडो और R1 ड्रोन तैनात करने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन रूस। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन ब्रिटेन ने। किस संस्था ने सभी ई-वेबिल और ई-चालान प्रणालियों के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम किया? ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन सेबी, सी ऑप्शन सीबीआईसी, डी ऑप्शन सीबीडीटी। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन सीबीआईसी। अगला प्रश्न, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ की पेशकश करने वाली कौन सी संस्था सीड फंड योजना है? ए ऑप्शन डीआरडीओ, बी ऑप्शन एचएएल, सी ऑप्शन इन स्पेस, डी ऑप्शन VEL। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन इन स्पेस। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन कोप के किस संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश की? ए ऑप्शन 29वां, बी ऑप्शन 30वां, सी ऑप्शन 32वां, डी ऑप्शन 33वां। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन 33वां। अगला प्रश्न है, खबरों में देखा गया सैंटियागो नेटवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बी ऑप्शन पर्यावरण, सी ऑप्शन वित्त, डी ऑप्शन प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने डिस्पोजल इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन जर्मन, सी ऑप्शन इटली, डी ऑप्शन रोमानिया। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन फ्रांस ने दी है। कौन सी संस्था ऑनलाइन सीमा पर पार न लेन देन के लिए भुगतान और निपटान की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं का नियामक है? ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन एनएसई, सी ऑप्शन एनपीसीआई, डी ऑप्शन सेबी। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन आरबीआई। अगला प्रश्न, किस निजी बैंक ने वैश्विक सेवा खाता जीएसए लॉन्च किया है? ए ऑप्शन एक्सिस बैंक, बी ऑप्शन एचडीएफसी बैंक, सी ऑप्शन कोटक महिंद्रा बैंक, डी ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन कोटक महिंद्रा बैंक ने। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन कोरिया, सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, डी ऑप्शन मिस्र। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मेरा गांव मेरा धरोहर MGMD कार्यक्रम से जुड़ा है? ए ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय, बी ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन MSME मंत्रालय, डी ऑप्शन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन सांस्कृतिक मंत्रालय।
आरबीआई की दिसंबर 2023 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? ए ऑप्शन 6.5%, बी ऑप्शन 7%, सी ऑप्शन 8%, डी ऑप्शन 9.5%। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 7%। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी वित्त मंत्री। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। किस भारतीय राज्य ने राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन बिहार। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन असम। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं IFTAS किसकी सहायक कंपनी है? ए आप नीति आयोग, बी RBI, सी सेबी, डी NIC। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन RBI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ वैश्विक साझेदारी GPAI किस वर्ष शुरू की गई थी? ए ऑप्शन 2010, बी ऑप्शन 2018, सी ऑप्शन 2020, डी ऑप्शन 2022। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन 2020। अगला प्रश्न, 2023 तक भारत के लिए कोकिंग कोयला बनाने वाले इस्पात का शीर्ष स्रोत कौन सा देश है? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन जर्मन। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंडर 90 एशिया कप 2023 का विजेता बना? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन बांग्लादेश। बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच चिकित्सा दावों के डेटा के निर्बाध हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कौन सा मंच विकसित किया गया था? ए ऑप्शन हेल्थ डेटा एक्सचेंज, बी ऑप्शन नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, सी ऑप्शन मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन हेल्थ केयर इंटरऑपरेटिबिलिटी सिस्टम। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अगला प्रश्न, TEMPO ट्रोपोस्फेरिक उत्सर्जन प्रदूषण सेंसर की निगरानी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन इसरो, बी ऑप्शन जाक्सा, सी ऑप्शन नासा, डी ऑप्शन रोकोस्मोस। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन इसरो। कौन सी खाड़ी जो हाल ही में खबरों में था लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाती है? ए ऑप्शन फारस की खाड़ी, बी ऑप्शन ओमान की खाड़ी, सी ऑप्शन अकाबा की खाड़ी, डी ऑप्शन अदन की खाड़ी। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन अदन की खाड़ी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ए ऑप्शन मनिका बत्रा, बी ऑप्शन बीता दानी, सी ऑप्शन मोमा दा, डी ऑप्शन अचंता शरत कमल। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन बीता दानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइंस ने भारत का पहला एयरबस A350 विमान अपने बेड़े में शामिल किया? ए विस्तारा, बी ऑप्शन एयर इंडिया, सी ऑप्शन इंडिगो, डी ऑप्शन स्पाइस जेट। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन एयर इंडिया। अगला प्रश्न है, पंडित जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय, जिनकी जयंती हाल ही में 25 दिसंबर को मनाई गई। ए ऑप्शन आनंद बाजार पत्रिका, बी ऑप्शन दैनिक हिंदुस्तान, सी ऑप्शन द लीडर, डी ऑप्शन डेली हेराल्ड। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन द लीडर। अगला प्रश्न है, पौंग बांध एक रामसर स्थल जो हाल ही में खबरों में था किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन रॉवी, बी ऑप्शन सतलुज, बी ऑप्शन ब्यास,
सी ऑप्शन ब्यास, डी ऑप्शन नर्मदा। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन ब्यास पर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन सिक्किम, डी ऑप्शन त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 दिसंबर, बी ऑप्शन 12 दिसंबर, सी ऑप्शन 21 दिसंबर, डी ऑप्शन 24 जनवरी। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 12 दिसंबर को मनाया जाता है। आगामी अजंता एलोरा फिल्म्स महोत्सव 2024 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? ए ऑप्शन गुलजार, बी ऑप्शन प्रसून जोशी, सी ऑप्शन जावेद अख्तर, डी ऑप्शन परेश रावल। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन जावेद अख्तर। भारत वियतनाम संबंधों के संदर्भ में VINBAX क्या है जो हाल ही में खबरों में था? ए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, बी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, सी आर्थिक सहयोग समझौता, डी वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। वार्षिक उत्सव सार अमरतला टोरग्या हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन चीन। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन भारत ने मेजबानी की। किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? ए ऑप्शन अर्जेंटीना, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन जापान। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन न्यूजीलैंड ने। किस संस्था ने सार्वजनिक भलाई के लिए डेटा केंद्र CDPG लॉन्च किया है? ए ऑप्शन नीति आयोग, बी ऑप्शन IISC, सी ऑप्शन DRDO, डी ऑप्शन IIT मद्रास। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन IISC। रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और अन्य उपकरणों के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अनुबंध पर किस संगठन के साथ हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन DRDO, बी ऑप्शन BHEL, सी ऑप्शन L&T, डी ऑप्शन भेल। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन केरल। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन पंजाब ने। किस संस्था ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS लॉन्च किया? ए ऑप्शन नीति आयोग, बी ऑप्शन ILO, सी ऑप्शन NSSO, डी ऑप्शन DPIIT। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन NSSO। हाल ही में नासा के लूसी अंतरिक्षयान द्वारा खोजे गए डिंकिनेस नामक क्षुद्र ग्रह के चंद्रमा को क्या नाम दिया गया है? ए ऑप्शन अमानी, बी ऑप्शन ग्वांगा, सी ऑप्शन केसो, डी ऑप्शन सेलम। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन सेलम। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ए ऑप्शन 2025, बी ऑप्शन 2028, सी ऑप्शन 2030, डी ऑप्शन 2032। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 2028 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय, बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
डी न्याय मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन मेघालय। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2023 तक किस खाड़ी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है? ए ऑप्शन कतर, बी ऑप्शन ओमान, सी ऑप्शन बहरीन, डी ऑप्शन इराक। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ओमान के साथ बातचीत की है। ISAMRIDHI बाजार अनुसंधान, नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक त्वरण किस राज्य में लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन राजस्थान। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन पंजाब के साथ। किस महाद्वीप के राष्ट्रपतियों और प्रतिनिधियों ने AGII नामक हरित औद्योगिकीकरण पहल शुरू की है? ए ऑप्शन एशिया, बी ऑप्शन अफ्रीका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन अफ्रीका। समाचारों में देखा गया गजराज तंत्र एक है। ए ऑप्शन हाथियों की बीमारी का निदान करने के लिए AI आधारित प्रणाली, बी हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली, सी हाथियों को प्रशिक्षित करने के लिए AI आधारित प्रणाली, डी हाथियों को श्वसन रोगों के इलाज के लिए AI आधारित प्रणाली। बी ऑप्शन इसका सही होगा। गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 1 दिसंबर, बी ऑप्शन 2 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 7 दिसंबर। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 2 दिसंबर को। 2021 की तुलना में 2022 में साइबर अपराध और आर्थिक अपराधों का रुझान क्या है? ए ऑप्शन बढ़ा, बी ऑप्शन घटा, सी ऑप्शन वहीं रहा, डी ऑप्शन कोई डेटा नहीं। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन बढ़ा। कौन सी संस्था 2021 से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित कर रही है? ए ऑप्शन NSSO, बी ऑप्शन नीति आयोग, सी ऑप्शन IDFC फाउंडेशन, डी ऑप्शन लार्सन एंड ट्रूबो। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन IDFC फाउंडेशन। समाचारों में देखी गई एम्पेथिन्स करूपु समीप प्रजाति से संबंधित है? ए ऑप्शन मछली, बी ऑप्शन पौधा, सी ऑप्शन पक्षी, डी ऑप्शन मकड़ी। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन पौधा से। अगला प्रश्न है। QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 के अनुसार किस विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय नामित किया गया? ए ऑप्शन टोरंटो विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन IISc बेंगलुरु, सी ऑप्शन IIT मद्रास, डी ऑप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन टोरंटो विश्वविद्यालय। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा कर शुल्क बोर्ड CBIC ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन कोरिया, सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, डी ऑप्शन मिस्र। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन कोरिया। IQ एयर के अनुसार दिसंबर 2023 तक किस शहर की वायु गुणवत्ता दुनिया में सबसे खराब थी? ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन लाहौर, सी ऑप्शन ढाका, डी ऑप्शन टोक्यो। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन लाहौर। अगला प्रश्न है। 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मेजबान कौन सा शहर है? ए ऑप्शन पुणे, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन भुवनेश्वर। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन नई दिल्ली। PM कुसुम योजना में उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए किस संस्था ने अपना खुदरा प्रभाग लॉन्च किया? ए ऑप्शन नाबार्ड, बी ऑप्शन इरेडा, सी ऑप्शन सिडबी, डी ऑप्शन NHB। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन इरेडा।
भारत और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ए ऑप्शन सूर्य तलवार, बी ऑप्शन गरुड़ ढाल, सी ऑप्शन शक्ति, डी ऑप्शन ब्रज प्रहार। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन ब्रज वज्र प्रहार। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन अमीन एच नासिर, बी ऑप्शन मोहसिन खोजास्ते ह मेहर, सी ऑप्शन सुल्तान अहमद अल जाबेर, डी ऑप्शन शेख नवाफ सऊद अल सबा, सी ऑप्शन इसका सही है। हफ्ता 14 रोड मैप जो हाल ही में खबरों में था किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन अफगानिस्तान, बी ऑप्शन मालदीव, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन म्यांमार। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन मालदीव से संबंधित है। शांति कार्यकर्ताओं अली अबू अवाद जो 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक है से संबंधित है। ए ऑप्शन कतर, बी ऑप्शन फिलिस्तीन, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन भारत। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन फिलिस्तीन। यूक्रेन में किस मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को हाल ही में रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा? ए ऑप्शन यूके टेलीकॉम, बी ऑप्शन वोडाफोन यूक्रेन, सी ऑप्शन क्यू स्टार, डी ऑप्शन लाइफ सेल। इसका सी ऑप्शन सही होगा क्यू स्टार। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने नए कार्बनिक सह क्रिस्टल सिस्टम विकसित किए हैं? ए ऑप्शन आईआईटी बॉम्बे, बी ऑप्शन आईआईटी गुवाहाटी, सी ऑप्शन आईआईटी बेंगलुरु, डी ऑप्शन आईआईटी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। एएमआरआईटी तकनीकी जो हाल ही में खबरों में थी किससे संबंधित है? ए ऑप्शन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करें, बी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करें, सी ऑप्शन कृषि फसल को पैदावार बढ़ाएं, डी पानी से आर्सेनिक और धातु आयन हटाएं। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन पानी से आर्सेनिक और धातु आयन हटाएं। अब्देल फतह अल सीसी को हाल ही में तीसरे 6 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? ए ऑप्शन लीबिया, बी ऑप्शन सूडान, सी ऑप्शन फिलिस्तीन, डी ऑप्शन मिस्र। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन मिस्र। यमन के हौथी विद्रोहियों के हमलों के बाद लाल सागर में नौवहन की सुरक्षा के लिए 10 देशों के सैन्य बल का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन यूक्रेन, सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन इटली। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन श्रीलंका, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन भारत। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन भारत। अगला प्रश्न है किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? ए ऑप्शन श्रीलंका, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन भारत ने शुरू की है। भारत किस अरब देश के साथ अल नजाह ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल ब्राह सैन्य अभ्यास आयोजित करता है? ए ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन ओमान, सी ऑप्शन सऊदी अरब, डी ऑप्शन इराक। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन ओमान आयोजित करता है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ए ऑप्शन स्वीडन, बी ऑप्शन फिनलैंड, सी ऑप्शन नॉर्वे, डी ऑप्शन एस्टोनिया। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन फिनलैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? ए एक साइबर सुरक्षा ढांचा, बी एकल साइन ऑन समाधान,
सी एक डेटा एन्क्रिप्शन विधि, डी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, एक साइबर सुरक्षा ढांचा। कौन सा देश इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर पहल का नेतृत्व करता है? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन यूके, डी ऑप्शन भारत। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यूएसए पहल करता है। अगला प्रश्न है, वीर चक्र 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन दिनेश प्रभाकर, बी ऑप्शन बीना राय चौधरी, सी ऑप्शन योगेंद्र सिंह यादव, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बेनाय राय चौधरी को सम्मानित किया जाता है। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार एवं गीता महोत्सव का मुख्य राज्य भागीदार है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन हरियाणा मुख्य राज्य भागीदार है। किस संगठन को 2023 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन एनटीपीसी, बी ऑप्शन टाटा पावर सोलर, सी ऑप्शन क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, डी ऑप्शन हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन RDRI नामक एक अभिनव प्रणोदय प्रणाली विकसित की? ए ऑप्शन स्पेस एक्स, बी ऑप्शन नासा, सी ऑप्शन इसरो, डी ऑप्शन जाक्सा। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन नासा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया? ए ऑप्शन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन MSME मंत्रालय, डी ऑप्शन गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस्लामिक उपदेशक अखोन मोहम्मद शरीफ का स्टैंगकुंग गांव मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन लद्दाख, डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन लद्दाख में स्थित है। कोस्टा सेरेना जिसे भारत में हरी झंडी दिखाई गई, किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन यूएसए, सी ऑप्शन इटली, डी ऑप्शन स्पेन। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन इटली में। हाल ही में भारत ने रुपया दिरहम व्यापार समझौते के तहत भारतीय रुपये में भुगतान करके किस देश से कच्चे तेल का आयात किया? ए ऑप्शन सऊदी अरब, बी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन कतर, डी ऑप्शन ओमान। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में वन्यजीवों में पाई गई किस बीमारी को जिम्बो जोबी हिरण रोग भी कहा जाता है? ए ऑप्शन लाइम रोग, बी ऑप्शन क्रोनिक वेस्टिंग रोग, सी ऑप्शन एपिजूटिक रक्तस्रावी रोग, बी ऑप्शन ब्लू टंग वायरस। इसका सही ऑप्शन होगा बी। किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन गुरु तेग बहादुर सिंह, बी ऑप्शन गुरु रामदास, सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अमन्या किला जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन सहारा, बी ऑप्शन गोलान हाइट्स, सी ऑप्शन साइबेरिया, डी ऑप्शन अलास्का। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन साइबेरिया। शिंकानसेन टेक्नोलॉजी जो हाल ही में खबरों में थी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन एरोस्पेस, बी ऑप्शन ऑटोमोटिव, सी ऑप्शन रेल परिवहन, डी ऑप्शन हेल्थ केयर। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन रेल परिवहन। भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है?
ए ऑप्शन सेबी, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन आईबीबीआई, डी ऑप्शन एनपीसीआई। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन आरबीबीआई। अगला प्रश्न है, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन थाईलैंड, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन कंबोडिया। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन मलेशिया। अगला प्रश्न है, 2023 शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ए ऑप्शन नारगेस मोहम्मदी, बी कैटलीन कारिगो को, सी फेरेंस क्रूज, डी एनिल यल हुलियूलर। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 2023 चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन नारगेस मोहम्मदी, बी ऑप्शन कैटलीन कारिगो को, सी ऑप्शन ड्रू विजिमन, डी ऑप्शन दोनों बी व सी। इसका सही अब जवाब होगा दोनों, डी ऑप्शन। 2023 भौतिकी नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन एनएल हुलियर, बी ऑप्शन पियरे एगोस्टिनी, सी ऑप्शन फ्रेंस क्रूज, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा डी। 2023 रसायन नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन मोंगी जी बेवंडी, बी ऑप्शन लुइस ई ब्रूस, सी ऑप्शन एलेक्सी इक्यूम्बो, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन मोंगी जी बावेंडी, बी ऑप्शन लुइस ई ब्रूस, सी ऑप्शन एलेक्सी एल इक्यूमो, डी ऑप्शन जॉन फोसे को। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इकोनॉमिक्स साइंस अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन एनएल हुलियर, बी ऑप्शन पियरे एगोस्टिनी, सी ऑप्शन फ्रेंसी क्रूजी, डी ऑप्शन क्लाउडिया गोल्डिन। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन क्लाउडिया गोल्डिन को। धन्यवाद साथियों। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।